अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अदनान स्केरी स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे और जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे अब तक 50 के सब्सक्राइबर करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग मेरी फैमिली हैं, और इसी तरह फैमिलीज सपोर्ट करती हैं। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पे जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ। तो इसीलिए मैं भाई डाउन नहीं होता। तो यही वजह है कि अगर कमेंट मेरे पास बुरे कमेंट भी आते हैं तो आपका भाई लगा रहता है, क्योंकि प्यार करने वालों की तादाद उन 2-4 नेगेटिव कमेंट करने वालों से बहुत ज्यादा है। थोड़ा जज्बाती हो गया था। तो आज मैं आपके लिए 3 स्टोरीज लेकर आया हूँ। तो जैसे कि टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, स्टोरीज किस बारे में। पहली स्टोरी जिन्होंने हमसे शेयर की उन्होंने अपना नाम नहीं शेयर किया, और दूसरी स्टोरी हमें वलीद ने, तीसरी स्टोरी भी जिन्होंने हमसे शेयर की उन्होंने भी नाम शेयर नहीं किया। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपको एक हकीकी कहानी सुनाने लगा हूँ जो कि 7 साल पुरानी है। ये उस वक्त की बात है जब मेरी शादी हुई थी। तब मैं, मेरी बीवी, सास, साली, उसका शौहर और मेरा साला, हम सब पाकिस्तान टूर का प्लान बनाते हैं। कराची से इस्लामाबाद बसरिया ट्रेन निकल जाते हैं। इस्लामाबाद पहुंचकर हम एक दिन क़याम करते हैं और फिर वहां से एक हाईएस्ट बुक करते हैं जो हमें 10 दिन के लिए पूरे शुमाली इलाके जात का टूर करवाएगा। नारान, कागान, बाबूसर टॉप, हुंसा, गिलगित वगैरह। और अगले दिन हम सब तैयार होकर निकल जाते हैं। जिंदगी में पहली बार मेरा ये कराची से बाहर का सफर था, वो भी शुमाली इलाका जात का। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे और वहां से आगे का सफर शुरू हुआ तो क्या हसीन मंजर शुरू हुए। इस वक्त तो बस अल्लाह की कुदरत पर सुभान अल्लाह ही निकल रहा था। क्या हसीन सफर था। दिन को हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये एंजॉयमेंट सिर्फ हमारी बालाकोट तक महदूद थी। जो लोग शुमाली इलाका जात घूमे हैं इन्हें अच्छी तरह पता है कि दिन का सफर जितना खूबसूरत होता है, रात को इतना ही भयानक है। एक तरफ खाई, एक तरफ पहाड़ आसमानों से बातें कर रहे होते हैं। जैसे मगरिब के बाद वहां सीधा रात के 12 बज गए। हम दिसंबर में गए थे और सर्दी पूरी जोर पर थी। हाईएस्ट वाला वहां का मुकामी था, उसको सब होटल और रेस्टोरेंट का अच्छी तरह पता था। जब भी किसी को वॉशरूम जाना होता तो वो किसी होटल या ढाबे में लगा देता। हमें 4 दिन हो गए थे घूमते हुए। हम जब घूम कर थक जाते तो किसी भी होटल पर क़याम कर लेते जो हमें रास्ते में मुनासिब लगता। अब हमारा सफर बालाकोट का था। मुझे सही लोकेशन याद नहीं हम कहां से बालाकोट आ रहे थे, लेकिन इतना याद है कि ड्राइवर ने हमें एक होटल पर रोका और बोला कि आप लोग यहां से फ्रेश हो जाएं, आगे लंबा सफर है और बीच में होटल नहीं आएंगे, और हमें पहुंचते पहुंचते रात के 9-10 बज जाएंगे। हम शाम के वक्त निकल रहे थे। खैर, अब हम फ्रेश होकर गाड़ी में बैठ गए। मगरिब होते ही बाहर का मंजर एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। मेरा साला, जिसका नाम हमीद है, वो ड्राइवर को कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, गाड़ी रोको। ड्राइवर मना करता है, लेकिन सर्दी इतनी थी कि वो आधे घंटे के बाद फिर बोलता है कि भाई रोक दो वरना गाड़ी खुद साफ कर लेना, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ड्राइवर एक तरफ गाड़ी रोक देता। हम सब इसे मना कर रहे होते हैं कि भाई थोड़ा सब्र कर लो, लेकिन वो नहीं मानता और गाड़ी से उतर जाता। मेरी सास, जो कि नमाजी परहेजगार औरत है, वो जिन और जिन्नात के बारे में बहुत अच्छी तरह समझती, तो बोलती हैं कि हमीद बेटा, जा तो रहे हो लेकिन 3 बार बोलना कि जो भी चीज है वो हट जाए। हमीद बोलता है हाँ ठीक है, और फिर वो थोड़ा पीछे जाकर झाड़ियों में वॉशरूम कर देता है और आकर गाड़ी में बैठ जाता है। अब गाड़ी को 30 मिनट हो जाते हैं चलते हुए। मेरा साला पूरे सफर में कोई न कोई लतीफे चुटकुले सुनाता आया था।
लेकिन जब से वो आकर बैठा था अब बिल्कुल खामोश था। हम सब भी थक गए थे तो किसी ने इतना नोट नहीं किया, लेकिन मेरी सास सिर्फ उसे ही देख रही थी। वो बिल्कुल आखिरी सीट पर बैठा था, उससे आगे मैं था और मेरी बीवी थी। हमारे सामने मेरी सास थी जो कि हमीद को बिल्कुल सामने से देख रही थी। वो पीछे बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा था, जैसे आईब्रो को ऊपर नीचे करना, मुंह को खोलना बंद करना बार बार। मैं बता दूं कि इसकी उम्र उस वक्त 21 साल थी। वो ऐसी हरकतें नहीं करता था। मेरी सास को समझ आ जाता है कि मामलात खराब हो गए हैं, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर में हम सब की आंख लग जाती। मेरा साला जो पीछे से मेरे बाल पकड़ के इतनी जोर से खींचता है कि मेरी इतनी जोर से चीख निकलती है कि सब उठ जाते हैं। ड्राइवर भी मेरी आवाज से डर जाता है और इससे गाड़ी बेकाबू हो जाती है। अदनान भाई, आप यकीन करें, हम पांचों के हिसाब से खाई में गिरने से बचते हैं। सब मेरी तरफ देखते हैं, बोलते हैं क्या हुआ। मैं पीछे देखता हूं, मेरा साला तो ऐसे सो रहा था जैसे कितने घंटों से सो रहा हो। सब उठ गए चीख से, लेकिन वो अभी भी खराटे मार कर सो रहा था। मैं बोलता हूं, हमीद ये क्या हरकत है। वो कोई जवाब नहीं देता और अपना मुंह सीट की तरफ कर लेता और इस तरह से हंसता है जैसे बहुत हंसी आ रही हो। हम इसको रोक रहे हैं। मेरी सास आगे से उठी हैं और हमीद के मुंह पर थप्पड़ मारती और उसके साथ बैठ जाती और बोलती हैं कि तू चल, होटल तुझे बताती। मुझे सब समझ आ गया। इसका हाथ पकड़कर बैठ जाती हैं। हमीद कुछ नहीं बोलता और मुंह नीचे करके बैठ जाता है। इन सबको अब समझ आने लगता है कि कुछ और चक्कर है, जबकि मुझे गुस्सा आ रहा होता है। मैं नया नया दूल्हा और मेरा साला ऐसा कर रहा है। आप सोचें कि इस वक्त क्या कैफियत होगी। अगर मेरा उस वक्त साला ना होता तो उसकी नाक फूट चुकी होती मेरे मुक्के से। खैर, बालाकोट पर एक होटल है, वहां ड्राइवर गाड़ी लगाता है। उसका मंजर ही इतना डरावना था। सिर्फ 2 कमरों का होटल था। वो पता नहीं होटल तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसके बाहर होटल लिखा हुआ था। उस होटल के सामने झील थी 200 मीटर दूर। मुझे तो वहां देखकर ही खौफ आ रहा था कि ये कहां ले आया ड्राइवर, क्योंकि सास का हुक्म था पहले कोई भी होटल आए वहां पर रोक देना। हम सब गाड़ी से उतरे हैं। मेरा साला अब नॉर्मल हो गया था। मैं गुस्से में इससे बात नहीं कर रहा था। मेरा दोस्त क्योंकि ड्राइवर के साथ बैठा था तो इसे अभी इतना कुछ आइडिया नहीं हुआ था। हम 10 बजे वहां पहुंचे थे और इतना सन्नाटा जैसे पूरे बालाकोट में बस हम ही हो। ऊपर से वो झील के पानी की आवाज, उफ क्या बताऊं, क्या डरावना मंजर। हम अपना सामान उतार कर कमरे में रखते हैं। वहां बस 2 कमरे थे साथ साथ। एक में लेडीज ने सोना था, एक में हम जेंट्स ने। मेरी सास हमीद पर दम करती है और हम सोने चले जाते हैं, क्योंकि सुबह हमें नारायण के लिए निकलना था। अब हम सोने के लिए लेट गए। वहां कमरे में एक खिड़की थी जहां से सामने वाली झील नजर आ रही थी और वहां से थोड़ी रोशनी आ रही थी, क्योंकि बाहर बल्ब लगा हुआ था। कमरे की लाइट्स ऑफ थी। मेरे बराबर में मेरा दोस्त था और इसके साथ हमीद। मेरे सर में इतना दर्द था जो इसने बाल खींचे थे और गुस्सा भी आ रहा था कि यार बहुत बदतमीज इंसान है। मैं बस अभी करवट ही लेता हूं। दूसरी तरफ तो इसका मुंह और मेरा मुंह आमने सामने होता और वो मेरे सेंटर में था। हालांकि मैं जब लेटा था तो कोने पर था। भाई मैं उठकर बैठ गया कि क्या सीन है। मैं बाहर निकल गया कमरे से और थोड़ा वॉक करने लगा। सिगरेट पीते पीते तो देखा मेरा साला मुझे खिड़की से झांक रहा है और हाथ के इशारे से अंदर आने का बोल रहा और हंस रहा है। मैंने सोचा इसको फिर शरारत सूझ रही है, या तो आज ये पिटने के मूड में। मैं इसे इग्नोर करता हूँ और दूसरी तरफ घूम जाता हूँ। जब फिर पीछे देखता हूँ तो वो कमरे के अंदर भाग रहा होता है और जैसे हम नमाज में रुकू में जाते हैं वैसे होता है बिल्कुल। तो मैंने जैसे ही अपने साले को देखने की कोशिश की
वो झट से रुकू की हालत में कमरे के अंदर भाग रहा था। मैंने फिर कमरे के अंदर जाने का फैसला किया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहां का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरा साला बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अपने दोस्त से पूछा, अमीर अभी बाहर था, वो कैसे इतनी जल्दी अंदर आया? लेकिन मेरा दोस्त कहता है, नहीं, वो तो यहाँ ही था। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अचानक मेरी सास दूसरे कमरे में थी, दरवाजा खोलकर आई और हमीद को देखने लगी। इन्होंने हमीद को दम किया और कुछ दुआएं पढ़ी। जैसे ही इन्होंने दम किया, हमीद ने एक लंबी चीख मारी। मेरी सास बोली, ये जिन्नात का चक्कर है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। हम सब ने जल्दी से सामान समेटा और बाहर निकल गए। ड्राइवर ने हमें जल्दी से गाड़ी में बिठाया और हमने वहां से निकलने का फैसला किया। रास्ते में मेरी सास ने बताया कि हमीद को इस जगह पर जिन्नात ने परेशान किया था जब इन्होंने वहां वॉशरूम किया था। इन्होंने मजीद कहा कि जब हम शुमाली इलाका जात में सफर करते हैं तो हमें खास एहतियात बरतनी चाहिए। हम सब खामोशी से गाड़ी में बैठे रहे। हमीद अब भी बेहोश था और मेरी सास मुसलसल दुआएं पढ़ रही थी। हमने अपनी बाकी की रात गाड़ी में ही गुजारी और अगली सुबह पहली रोशनी में हम एक मकामी इमाम के पास गए। इमाम साहब ने हमीद पर कुछ दुआएं पढ़ी और कुछ पानी पर दम किया। इसके बाद हमीद को होश आया और इसने हमें बताया कि इसे कुछ याद नहीं था कि कल रात को क्या हुआ था। ये वाकया हमारे लिए एक सबक आमोज कहानी बन गया है। जब भी आप ऐसे इलाकों में जाएं जहां जिन्नात और मावराई ताकतों का असर हो सकता है, हमेशा एहतियात करें।